समय की बात है। रवि नाम का व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक शानदार घर में रहता है। रवि के पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन मरने से पहले बहुत सारी संपत्ति और जायदाद और कारोबार उसकी माँ को सौंप कर गए थे। रवि की माँ एक अच्छी माँ होने का पूरा कर्तव्य निभा रही थी, लेकिन रवि बहुत सारी जायदाद का इकलौता वारिस होने के कारण बचपन से ही बहुत ही अय्याशी से पला था। रवि की माँ ने उसे सुधारने की और एक नेक इंसान बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हमेशा असफल रही। कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो एक अमावस्या की रात थी और तेज बारिश गिर रही थी। रवि अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके रात को घर लौट रहा था। वो तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चला रहा था। ये दो घूट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर देखो होता है क्या, वो दो घूट। पार्टी में ज्यादा शराब पीने की वजह से रवि पूरी तरह से नशे में चूर था और तेज बारिश की वजह से वो रोड भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। ये रोड को क्या हो गया? सुबह तो सही साफ साफ दिख रही थी, यही तो थी ये रोड, कहाँ चली गई? नशे में होने के कारण रवि से वो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती और वो एक बहुत तेज रफ्तार से एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। जैसे ही गाड़ी पेड़ से टकराती है, रवि बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। नशे में होने के कारण रवि को कुछ समझ नहीं आता। पास के गांव के कुछ लोग रवि को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। दरअसल उस एक्सीडेंट की वजह से रवि की दोनों आंखें चली जाती हैं और वो कुछ भी देख नहीं पाता। अगले दिन सुबह डॉक्टर रवि के पास आता है। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों को क्या हो गया है? मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? डॉक्टर साहब बताइए ना, अब मुझे क्या हुआ है? रवि, मुझे ये कहने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगने की वजह से तुम्हारी ये दोनों आंखें अब चली गई हैं। अब तुम कभी देख नहीं पाओगे। मुझे माफ कर दो रवि। डॉक्टर साहब कुछ भी करिए प्लीज, मेरी आंखें मुझे वापस दे दीजिए। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं पूरी जिंदगी अंधा बनकर नहीं रह सकता। डॉक्टर साहब कुछ करिए। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तभी रवि की माँ हॉस्पिटल पहुँचती है और रवि को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है और डॉक्टर से विनती करती है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, उसकी आंखें वापस ला दीजिए डॉक्टर साहब। पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है माँ जी, आज हमारे अस्पताल में एक गुमशुदा लाश आई है। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी आंखें आपके बेटे को लगा दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये कहते हुए डॉक्टर रवि का ऑपरेशन करता है। रवि, मुबारक हो, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है और अब तुम इस खूबसूरत दुनिया को फिर से अपनी आंखों से देख सकोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। रवि, मैं तुम्हारी आंखों की पट्टी खोल रहा हूँ। धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलना, ठीक है? ये कहते हुए डॉक्टर ने रवि की आंखों की पट्टी खोली और रवि देखता है कि उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी, जिसे देखकर रवि डर जाता है और चिल्लाता है। डॉक्टर साहब वो चुड़ैल, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो डॉक्टर साहब। रवि के ये कहने से डॉक्टर हैरान होकर उससे कहता है। अरे रवि, क्या हुआ? किधर है चुड़ैल? क्या कह रहे हो तुम? रवि के बार बार चुड़ैल कहने से डॉक्टर परेशान हो जाता है। दरअसल वो चुड़ैल सिर्फ रवि को ही दिख रही थी। डॉक्टर साहब वो देखो, आपके सामने वहाँ वो चुड़ैल है, देखो। अरे अभी मुझे यहाँ कोई चुड़ैल नहीं दिखाई दे रही है रवि। तुम्हारी पट्टी अभी अभी खुली है ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा भ्रम हो रहा होगा शायद। घर जाकर तुम अच्छे से आराम करो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर की बात मानकर रवि घर लौट जाता है। रात का समय था। रवि सो रहा था। तभी वो भयानक चुड़ैल रवि के पास आती है। रवि को प्यास लग रही थी। वो नींद से उठकर पानी पीने के लिए अपनी माँ को बुलाता है। माँ, मुझे प्यास लग रही है, मुझे थोड़ा पानी लाकर दोगी क्या? रवि के ये कहने से वो चुड़ैल मटके से पानी लाकर रवि को देती है। रात के अंधेरे की वजह से रवि उस चुड़ैल को अपनी माँ समझकर पानी पीता है और सो जाता है। वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी रवि की माँ पानी लेकर आती है। रवि बेटा, ये लो, पानी पी लो। अरे माँ, अभी तो आपने मुझे पानी लाकर दिया और मैंने पानी पी भी लिया। बेटा, मैं तो अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रही हूँ। रवि हैरान हो जाता है और देखता है कि वो चुड़ैल उनके दीवार पर बैठकर हंस रही होती है। रवि घबराकर अपनी माँ से कहता है, माँ, वो देखो माँ, चुड़ैल, तुम्हें वो दीवार पर चुड़ैल दिखाई दे रही है क्या? नहीं बेटा, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। चलो सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ के कहने से रवि वापस सो जाता है। अगले दिन सुबह रवि नाश्ता करने बैठता है। माँ, मुझे नाश्ता दे दो जल्दी, बहुत भूख लग रही है माँ। रवि के कहने से वो चुड़ैल नाश्ता बनाकर लाती है। रवि चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगता है। माँ, चुड़ैल, मुझे कुछ मत करना। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? मुझे पता है कि आप सिर्फ मुझे देख रही हो। क्या चाहती हो आप? रवि, तुम जिन आँखों से देख रहे हो वो मेरी ही आंखें हैं। डॉक्टर ने तो कहा था कि ये आंखें किसी गुमशुदा औरत की लाश की है। वो गुमशुदा लाश और कोई नहीं, मेरी ही थी। क्या कह रही हो? क्या हुआ है आपके साथ ऐसा जो आपको ये दुर्गति मिली? रवि के ये कहने से वो चुड़ैल उसे अपनी कहानी बताती है। मेरा नाम कमला है। मैं अपनी बेटी विमला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मेरे पति विमला के बचपन में ही गुजर गए थे। मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए घरों में बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर पैसे कमाती थी और कुछ पैसे उसकी शादी के लिए बैंक में जमा करती थी। एक दिन बैंक में पैसे जमा करके घर वापस लौट रही थी। तभी तेज हवा के साथ बारिश गिरने लगी और मैंने एक पेड़ के नीचे आश्रय ले लिया था। तभी तेज रफ्तार के साथ तुमने मुझे गाड़ी से मार दिया और मेरी वहीं पर मृत्यु हो गई थी और तुम्हारी ये हालत हुई। चुड़ैल की बात सुनकर रवि बहुत शर्मिंदा और दुखी होता है। कमला जी, मुझे माफ कर दो। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी लापरवाही की वजह से आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, लेकिन आप मुझे जो भी सजा देना चाहेंगी मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। रवि, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। मेरी चिंता एक ही है, मेरी बेटी विमला अब अनाथ हो गई है। उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवानी थी, लेकिन ये सब हो गया। अब मेरी चिंता मेरी बेटी की शादी है। चुड़ैल के ये कहने से रवि बहुत दुखी होकर उससे कहता है, कमला जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आप अनुमति देंगी तो मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार। मैं वादा करता हूँ कि उसे एक अच्छा जीवन दूंगा। इससे आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनकर जिएगी।
ये कहते हुए वो चुड़ैल रवि और उसकी माँ को विमला के पास ले जाती है। रवि अपनी माँ को सारी बात बताता है और विमला से शादी करता है। रवि की माँ भी बहुत खुश होती है कि इस तरह से रवि अब सुधरने लगा था और वो अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सदा सुखी रहो तुम लोग, अब मैं चलती हूँ। अपनी बेटी का सुखी जीवन देखकर चुड़ैल की आत्मा की मुक्ति हो जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन से रवि और विमला सुखी से रहने लगते हैं। हमारा ये चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।